आज बात उस गुमनाम अब्दुल की जो फरिश्ता बनकर भीषण आग में कूद गया और अपनी जान की परवाह किए बिना उसने कई मासूम बच्चों की जान बचाई। लेकिन अखबार और टीवी चैनल्स की सुर्खियों से उसके नाम को बहुत ही शातिराना अंदाज में गायब कर दिया गया। हाल ही में उस अग्निकांड ने कई परिवारों की खुशियों को निगल लिया। एनआईसीयू में 54 बच्चे भर्ती थे, फिर अचानक वहां आग लग जाती है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन इसी बीच ठेला लगाने वाले याकूब अंसारी फरिश्ता बनकर आगे बढ़ते हैं और अपनी जान की परवाह किए बिना खिड़की तोड़कर एनआईसीयू में दाखिल हो जाते हैं। याकूब ने एक के बाद एक कई बच्चों की जान बचाई, लेकिन अफसोस उसी एनआईसीयू में उनकी दो जुड़वा बेटियां भी भर्ती थीं जिन्हें वो बचा ना सके। जी हाँ, याकूब की मासूम बच्चियों की मौत हो गई और बुरी तरह झुलस कर। उनकी मासूम बेटियां उसी आग में बुरी तरह झुलसी जिससे उन्होंने तमाम बच्चों को बचाया था। उनकी हालत ऐसी हो गई कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन अफसोस, याकूब नाम के इस फरिश्ते का नाम सुर्खियों से गायब हो गया। तो वहीं अस्पताल का दौरा करने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी खासा नाराज हुए। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के मशहूर जिले झांसी का है, जहां मौजूद महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार की शाम यानी 15 नवंबर के रोज सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। मरीज आ जा रहे थे। इसी अस्पताल के न्यूबॉर्न क्रिटिकल केयर यूनिट यानी एनआईसीयू में 54 बच्चे भर्ती थे। ये सभी बच्चे अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे थे। कोई निमोनिया से ग्रसित था, किसी को सांस लेने में किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही थी। अस्पताल के बाहर तीमारदार भी थे। कुछ तीमारदार सड़क पर थे तो कुछ वार्ड के बाहर ही बैठे थे। इसी दौरान एनआईसीयू से तेज धुआं उठने लगा। धुआं कहां से आ रहा था, एनआईसीयू में क्या हुआ, इसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं था। हर तरफ चीख पुकार शुरू हो गई और देखते ही देखते आग की भीषण लपटों ने पूरे वार्ड को घेर लिया। अब बड़े होते वार्ड में अगर कोई बड़ा भर्ती होता तो जाहिर सी बात है वो अपनी जान बचाकर भाग सकता था। लेकिन चूंकि वार्ड में मासूम बच्चे थे और वो भाग नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें बचाने के लिए किसी न किसी को तो आगे बढ़ना ही था। लेकिन आग की लपटें देखकर किसी में भी ये हिम्मत नहीं थी। बच्चे के माता पिता चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बचाने की गुहार लगाने लगे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा था। इसी दौरान याकूब मंसूरी नाम का 20 साल का नौजवान आगे बढ़ा। याकूब की दो जुड़वा बेटियां उसी एनआईसीयू में भर्ती थीं जहां आग लगी हुई थी। याकूब ने आओ देखा ना ताओ, बस वह एनआईसीयू की खिड़की तोड़कर उसमें दाखिल हो गए। एनआईसीयू में आग की लपटों के साथ साथ धुएं का गुबार था। ऐसे में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन याकूब इन सब की परवाह किए बिना मासूम बच्चों को बचाने लगते हैं। याकूब ने एक के बाद एक दर्जनों बच्चों को अपनी जान पर खेलकर बाहर निकाला और उन्हें नई जिंदगी दी। आग लगातार बढ़ रही थी और याकूब बच्चों को उठाकर उनके परिजनों और डॉक्टरों को सौंप रहे थे ताकि उन्हें दूसरे वार्ड में ले जाकर उनका इलाज कंटिन्यू किया जा सके। लेकिन अफसोस तब हुआ जब याकूब दूसरे बच्चों को बचा ले गए, लेकिन उसी वार्ड में भर्ती अपनी ही जुड़वा बच्चियों को बचा नहीं पाए। जी हाँ, उसी हादसे में याकूब नाम के उस फरिश्ते की दो जुड़वा बेटियों की मौत हो गई। आपको बता दें कि 20 साल के याकूब हमीरपुर जिले के रहने वाले हैं और ठेला लगाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं। करीब 20 दिन पहले याकूब की पत्नी नजमा ने दो जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था, जिनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में भर्ती कराया गया। हादसे के वक्त याकूब एनआईसीयू के बाहर ही मौजूद थे और जैसे ही आग लगी, तुरंत ही याकूब अपनी जान पर खेल गए और लोगों के लिए फरिश्ता बन गए। लेकिन अफसोस, वो अपने ही परिवार की खुशियां गवा बैठे। जानकारी के मुताबिक याकूब की बेटियों की हालत ऐसी हो गई थी कि उनको पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। जरा सोचिए कि क्या गुजरी होगी उन माँ बाप पर जिन्होंने दूसरों के बच्चों को बचाया, लेकिन वो अपनी ही बच्चों की हालत देखकर उन्हें पहचान ना सके। कुछ वक्त के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंचती हैं, जैसा कि अमूमन होता है। आग लगने के बाद
जाहिर सी बात है लोग फायर ब्रिगेड को जो है जानकारी देते हैं। उस तरह वो अस्पताल में चूंकि आग लगी थी, लिहाजा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि एनआईसीयू में 54 बच्चों में से 43 बच्चों को बचाया जा सका, जबकि 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। हादसे के बाद याकूब और उनकी पत्नी नजमा दिन भर अस्पताल के बाहर रहे। वो दोनों एक दूसरे को दिलासा देते रहे और रोते रहे। इस दौरान तमाम लोगों ने उनकी तारीफ की और तमाम लोगों ने उन्हें दिलासा भी दिया, लेकिन ये दिलासा पूरी तरह नाकाफी ही साबित हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस माँ बाप के 2 जुड़वा बच्चे, नौनिहाल बच्चे झुलस कर मर जाएं, जिनकी जान चली जाए, उन पर भला क्या गुजरेगी। रो रो कर उन दोनों का ही बुरा हाल था। कुछ वक्त के बाद मौके पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंचते, लेकिन अस्पताल के इंतजाम देखकर वो खासा नाराज होते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को एक जमीनी नेता माना जाता है, लिहाजा वो इन सारे इंतजामों को देखकर आग बबूला हो जाते हैं। जैसे ही ब्रजेश पाठक अपनी गाड़ी से नीचे उतरते हैं तो वहां की तैयारियां देखकर वो खासा नाराज होते हैं। एक बार में ही वो सभी अधिकारियों को तलब कर लेते हैं और सब कुछ जमकर फटकार लगाते हैं, और वहां मौजूद सभी लोग बस सुनते ही रहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये गलती तो हुई थी। इस हादसे में तमाम बच्चे इतनी बुरी तरह से झुलस गए कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो रहा है, यानी उनके परिजन भी उन्हें नहीं पहचान पा रहे हैं। कई परिजनों का तो कहना है कि उनके बच्चे हैं ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये आग लगी कैसे। इस बात का पता लगाने के लिए लखनऊ की 4 सदस्यीय टीम सोमवार को झांसी पहुंची। टीम ने करीब 35 मिनट तक जले हुए एनआईसीयू की जांच की और बच्चों के परिजनों से बात की। कई घंटों तक टीम ने स्टाफ के साथ और डॉक्टर के साथ भी बातचीत की। पूछताछ के दौरान टीम ने हादसे में मारे गए 6 बच्चों के परिजनों के साथ साथ 20 डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के बयान दर्ज किए। इतना ही नहीं, टीम ने अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। फिलहाल ऐसा बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिसने विकराल रूप ले लिया। और फिर क्या हुआ, ये सब कुछ आज सबके सामने है। ये सच्ची घटना हम आपके सामने लेकर आए थे झांसी की। बहुत जल्द हम एक और नई स्टोरी आपके सामने लेकर आएंगे। हालांकि सबसे बड़ी अपील ये है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर स्टोरी में, इस कहानी में किसी तरह की कोई कमी रह गई हो तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम बहुत जल्द एक नई स्टोरी, एक नई सच्ची घटना लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।